अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इस वक्त आप ये देख रहे हैं एक तस्वीर, एक समझें आप। तो इसमें आप थोड़ा यानी गौर से देखें तो आपको कुछ मुख्तलिफ, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट नज़र आएगा कि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि जो आपको हरकत करती हुई, मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो आपको यानी साकत एक जगह रुकी हुई, कोई उनकी हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो दिखाई दे रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक, हम किस टॉपिक पे जा रहे हैं, यानी हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक, आपने सही सोचा। हम ईवीएस क्लास फोर्थ में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग कौन सी चीज़ें जो लिविंग हैं यानी जानदार हैं, तो कौन सी नॉन लिविंग है, बेजान है। तो इनमें से आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, देखो, बर्ड, डक, बी, हॉर्स, कैट। ये जो चीज़ें हैं ये लिविंग हैं, है ना, ये हरकत कर रही हैं, ये है ना, मूवमेंट कर रही हैं। और बाकी बॉल है, पेन है, इरेज़र है, ये टेबल है, ठीक है, टेबल है, और नेक्स्ट स्टोन है, यानी ये वाला स्टोन यानी पत्थर है। तो ये सारी चीज़ें ये हरकत नहीं कर रही हैं, ये बेजान है, ठीक है, यानी नॉन लिविंग है। तो ये वाली लिविंग है, ये लिविंग है, ये वाली लिविंग थिंग, ये लिविंग है, ये लिविंग है, और बाकी ये वाली नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग यानी बेजान है, बेजान है और बेजान है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो अब हम अपने आज की टेक्स्ट बुक में जो आपका सबक है उसको शुरू करेंगे। हाँ बच्चों, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 सफ़ा नंबर 10 निकालें, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक बॉय है, एक लड़का एक है, ये टेबल है, और ये यानी एक पॉट एक है, ठीक है ना, यानी मर्तबान, एक बर्तन एक है, और इसमें एक ये क्या है, एक प्लांट एक है, ठीक है ना, यानी एक पौधा एक है। तो ये आप इससे अच्छे से देखें और ज़रा आप अपने जहन में यानी सोचें कि इस तस्वीर का यहाँ चिपकाने का क्या मकसद है, ये तस्वीर यहाँ क्यों रखी गई है, ये क्यों लगाई गई है। आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 10 आप निकालें, वहाँ आप अच्छे से देखें। तो यहाँ लिखा भी है, लेट अस लुक केयरफुली एट द पिक्चर अबव। जो ऊपर पिक्चर है, ये तस्वीर है, इसे हम केयरफुली यानी अच्छे से देखें, है ना, यानी बड़ी ज़ीरिक अंदाज में हम इसे देखें, अच्छे से देखेंगे। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, तो पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं। देयर इज़ अ टेबल, एक तो यहाँ टेबल है, देयर इज़ अ पॉट विथ a plant on the table, a child is standing near the table। तो इसमें क्या क्या है, एक तो एक टेबल एक है, देयर इज़ अ टेबल एंड देयर इज़ अ टेबल एंड देयर इज़ अ पॉट विथ ए प्लांट ऑन ए टेबल, और एक बर्तन एक पॉट एक है, और उसमें एक प्लांट एक है, टेबल पे है, और ए चाइल्ड एक बच्चा एक है, एक है ना, स्टैंडिंग नियर द टेबल, वो टेबल के नज़दीक खड़ा है, ठीक है। लेट अस नाउ कीप ए पॉट विद ए प्लांट ऑन द टेबल एज शोन इन द पिक्चर। तो अगर आप इस वक्त हमारे पास यानी क्लास रूम में होते तो हम सिंपली ऐसे ही एक एक्टिविटी एक करते कि एक टेबल पे हम एक बर्तन में छोटे से में एक प्लांट रखते, है ना, फिर हम आप में से किसी को बुलाते, तो ठीक है, हम वैसी एक्टिविटी करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कोविड की वजह से स्कूल आपके यानी जो क्लास वर्क है वो नहीं हो रहा है। इवन कि
है ना, स्कूल में टीचर्स ऑफिशियल्स वो तो अटेंड कर रहे हैं, तो इससे ही आप घर में ही यानी यह इस तरह आप हमें इस माध्यम से, इस ज़रिए से, यानी इन वीडियोज़ से या कॉन्फ्रेंस कॉल जो है उसके ज़रिए से, ये जो स्टडी मटेरियल उसके ज़रिए से आप जुड़े हुए हैं। तो इस तरह टीचर कॉल्स युआन, इस बच्चे का क्या नाम है, युआन। टीचर ने युआन को बुलाया, युआन कम एंड स्टैंड नियर द टेबल। युआन आओ और टेबल के नज़दीक, स्टैंड यानी खड़े हो जाओ। नाउ उसके बाद क्या है, आया। नाउ वॉक 3 स्टेप्स अहेड, आगे आप 3 स्टेप्स, 3 कदम, स्टेप कहते हैं यानी जाओ। सेज द टीचर, टीचर ने कहा। युआन वॉक्स ऑन हिज ओन, युआन यानी वो तो अपने आप ही चला, यानी जब युआन को बुलाया गया तो ये वो खुद ही आया ना, उससे जब बुलाया गया, या आप में से मैं हम किसी को बुलाएंगे, या आपको आपके मम्मा, आपका पापा या कोई भी आपको बुलाता है तो आप खुद जाते हैं, है ना, इन अपने आप से हम चल के जाते हैं अपने पैरों पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही यानी युआन है, ये वो खुद आया। कैन द टेबल वॉक्स ऑन इट्स ओन, कैन द टेबल वॉक ऑन इट्स ओन, क्या जो टेबल है क्या वो खुद भी, जैसे देखो आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखो युआन आगे 3 कदम गया, वो खुद ही गया, है ना, चला। अब टेबल को हम कहेंगे टेबल, आप 1 कदम आगे आ जाओ, 1 कदम पीछे आ जाओ, क्या टेबल ऐसा कर सकेगा? ये जो प्लांट है, क्या प्लांट खुद चल सकेगा? या जो पॉट है वो खुद चल सकेगा? नो दे कैन नॉट, नहीं वो नहीं चल सकते। क्यों? वी हैव सीन दैट ओनली युआन कैन वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन हिज ओन, सेज द टीचर। तो टीचर ने क्या कहा, जब ये एक्टिविटी की तो टीचर ने कहा देखो हम देखते हैं, हमने देखा कि सिर्फ युआन जो है वो अपने आप से, वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, वो खुद चल के गया, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो नहीं चली खुद ना। तो पेज नंबर 11 पे आए हम। लुक एट द थिंग्स अराउंड यू, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 थिंग्स दैट कैन मूव on their own from one place to another and 4 things that cannot। आप अपने अराउंड्स में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें और 4 चीज़ों के नेम्स ऑफ एनी 4 थिंग्स, कोई भी 4 चीज़ें हैं जो मूव करते हैं यानी हरकत करते हैं, फ्रॉम ऑन दियर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो अपने आप चल के जा सकते हैं, जिस तरह युआन गया। ऐसे और 4 कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना, जैसे आपकी गाय है ना, या ऐसे ही ये जो चिड़िया हैं, है ना, या ऐसे ही और आप देखें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। 4 वो चीज़ें ढूंढिए और 4 वो चीज़ें, एंड 4 थिंग्स दैट कैन नॉट, और 4 चीज़ें जो खुद नहीं जा सकती हैं। जैसे आपके पास आपका पेन है, वो खुद तो नहीं जा सकता है इधर से उधर, या आपके घर में गिलास है पानी पीने का, वो तो नहीं जा सकते। तो ऐसे ही आप इन 4 चीज़ों के नाम लिखिए। थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन, आपकी बुक में यहाँ ये वाला जो है इस साइड उन थिंग्स के नाम लिखिए, चीज़ों के, चीज़ों को कहते हैं कि जो खुद अपने आप मूव कर सकते हैं, यहाँ उनके 4 चीज़ों का नाम लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे काऊ एक का मैंने बता दिया, ठीक है ना। आप 3 चीज़ें और ढूंढिए और कौन कौन सी हैं। थिंग्स दैट कैन नॉट मूव ऑन दियर ओन, और वो थिंग्स जो खुद अपने आप से इधर उधर, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, उनके आप नाम यहाँ से लिखिए। जैसे मैंने एक का नाम बता दिया, जैसे पेन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, जहाँ से समझ नहीं आई हमें कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में जाके, और अपनी बुक में या अपने वहाँ भी आप अच्छे से देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो अपने सिबलिंग्स हैं या और भी कोई जो जानने वाले हैं आप उनसे पूछिए। और ये जो लॉकडाउन जैसी जो सूरत हाल है, इसमें आपका वक्त ज़ाया ना हो, हमारा वक्त ज़ाया ना हो, इसका पूरा ख्याल रखिए, और अपना और अपने घर वालों का, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जब तक हम मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, हैव अ स्वीट डे।